Welcome to English class. Today we are going to discuss about tense. हमने अपने पिछली क्लास में दो टेंस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। पहचान हिंदी में जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आए वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। बात इंग्लिश की पहचान की तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव काम में लेते हैं। अब बात करें रूल्स की तो नंबर 1 ए सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हमें ध्यान रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो हैव हेल्पिंग वर्ब। ही, सी, इट, नेम, अर्थात कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम निम्न फॉर्मूला काम में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, सी हैज कुक्ड फूड, राम has played hockey. He has written a story. अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड की। सेकंड पॉइंट क्या होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अर्थात बहुवचन करता है, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो निम्न फॉर्मूला काम में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो I have gone to school. They have washed their clothes. Students have read English. अब आता है हमारा पॉइंट नंबर बी, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय अब अलग अलग से 1 और 2 बताने की जरूरत नहीं है। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, इसलिए फॉर्मूला एक ही बना देते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। टीचर हैज नोट taught English. I have not written a story. They have not
प्लेड हॉकी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन सी लगाएंगे, हैज या हैव में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैव आई ईटन फूड, हैज सी कुक्ड राइस, हैव वी मेड ए नॉइज। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय फॉर्मूला यही काम में आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया जाता है, नोट लगा दिया जाता है। इन्हीं एग्जांपल्स पे अपन बात कर लेते हैं। यहां सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। और हैव आई नोट ईटन फूड, हैज सी नोट कुक्ड राइस, और हैव वी नोट मेड ए नॉइज। और WH वर्ड्स की बात करें, WH वर्ड यदि कोई आता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाएगा। जैसे व्हाट हैव यू डन। इस प्रकार से टेंस ABCD पॉइंट्स अपने कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहां कहां यूज होंगे, कहां कहां पर बनाए जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब हम बात करें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। यदि किसी वाक्य में जस्ट होगा, यट होगा, सो फार होगा, जस्ट यट सो फार, एवर नेवर, already, till now, just now, just now, this morning, this year, lately और रिसेंटली। ये होंगे तो उस वाक्य में हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ऑलरेडी डन हर work, do, I have just taken dinner, have you ever visited Delhi?
सीमा has gone with her father just now। ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। टेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी हम बात करें पहचान हिंदी में तो क्या होगी? से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं इत्यादि आता है। इंग्लिश की यदि बात करें तो मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो होंगी हैज या हैव प्लस बीन लग जाएगा। रूल्स की बात करें, ए सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि ये तो हम पहले कर ही चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, इसलिए अपने को अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक साथ ही इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाली और भी है। इस टेंस में अपन बात करें हिंदी में से रहा है, से रही है, इसका मतलब से यहां पे आ जाएगा सिंस या फॉर और प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम। जहां तक हम बात करें सिंस या फॉर की तो एक निश्चित टाइम होता है, एक निश्चित टाइम होता है, एक पॉइंट होता है जहां से समय शुरू होता है, उसके लिए हम सिंस लगाएंगे और एक पीरियड होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। मीन्स निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित के लिए फॉर लगाएंगे। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। They have been reading English for 2 hours. I have been living here since 2015। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय निम्न फॉर्मूला काम में लेते हैं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से एक और प्लस टाइम। I have not been writing since morning। She has not playing hockey for 2 years।
we have not been working here since अब हम बात करते हैं सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। पता है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाई जाती है। सबसे पहले हम इसमें हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। Has she been cooking food for 2 hours? Have they been making a noise since 2 o'clock? ये अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ध्यान रखना आप लोगों को कि यहाँ पे पहले की तरह सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा फॉर्मूला में, और यहाँ पे सेंटेंसेस हम बनाएं तो आई नोट बीन हो जाएगा, सी हैज़ नोट बीन हो जाएगा, और हैव दे नोट बीन हो जाएगा। अब हम बात करें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करें हम तो इसमें क्या होगा? whole day, whole week, whole month, whole year, whole morning, whole evening, all morning, all morning, all evening, since plus time, for plus time, और all plus time। ये यदि किसी सेंटेंस में होंगे तो उस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। She is tired because she has been working whole morning. Work, we have been living, we have been living in this city since 1998, और वर्ब हो गई लिव।
मिस्टर गोयल हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 3 months। ब्रैकेट में हो गया राइट।